नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येंद्र पर। तो जो हमारे बीएलओ ऐप में जो नया अपडेट आया है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसे हमें ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से हमारे बीएलओ ऐप के अंदर संपादित की जाएगी, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से बताई है। प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको अच्छे से पता लगे तथा उसके बाद आप अपना जो गणना प्रपत्र है उसे बीएलओ ऐप में अच्छी तरह से सबमिट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र जो आपके द्वारा मतदाताओं को वितरित किया गया था, अब उसकी जानकारी ऑनलाइन किस प्रकार से बीएलओ ऐप के माध्यम से भरी जाएगी, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का बीएलओ ऐप अपडेट कर लेना है, क्योंकि बीएलओ ऐप का अपडेट वर्जन 8.72 अब प्ले स्टोर पर आ चुका है। इंश्योर कर लें आपका बीएलओ ऐप अपडेट हो गया है। गणना प्रपत्र भरने से पहले बीएलओ को संबंधित निर्वाचक की मैपिंग करनी अत्यंत आवश्यक है। यह मैपिंग अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज उस निर्वाचक या उसके रिश्तेदार से करनी होगी। प्रत्येक निर्वाचक के आगे आपको दो विकल्प प्रदर्शित होंगे: फिल फॉर्म गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भरने हेतु तथा मार्क अनकलेक्टेबल यदि गणना प्रपत्र वापस प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए आप सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है उसका चयन आप यहाँ से करेंगे। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारे जो बीएलओ ऐप है उसके अंदर इन दोनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर पाएंगे। जब आप अपने बीएलओ ऐप के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी भाषा का चयन यहाँ पर करना होगा। भाषा का चयन करने पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे: स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर एवं फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। जैसे ही आप फिल इन्यूमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके वोटर की लिस्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और उनके ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं: फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। फिल फॉर्म वाले ऑप्शन का इस्तेमाल हम जो ईएफ फॉर्म हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है उसको भरने के लिए हम करेंगे, तथा मार्क अनकलेक्टेबल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल हम जो फॉर्म हमें प्राप्त नहीं होंगे उनकी जानकारी दर्ज करने के लिए हमारे द्वारा किया जाएगा। जैसे ही हम फिल फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर तीन तरह की टैब हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। बीएलओ मैप्ड, इसमें ऐसे निर्वाचक प्रदर्शित होंगे जिनकी मैपिंग बीएलओ द्वारा कर दी गई है, अब उन्हें बीएलओ द्वारा वेरीफाई किया जाना है। अब यदि उनकी जानकारी में वह किसी भी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अपडेट बटन आपको दी हुई है, जिसके माध्यम से बीएलओ मतदाता की जानकारी को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है सिस्टम मैप्ड। सिस्टम मैप्ड ऐसे वोटर्स जिनकी जानकारी सिस्टम के द्वारा मैप करके आपको दी जाएगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल वोटर्स जो उस सेम मैपिंग के लिए सिस्टम द्वारा आपको दिखाए जाएँ उनकी लिस्ट आपको दिखेगी, आप उनमें से उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सर्च का है। सर्च के माध्यम से आप यदि वोटर को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। पहले ऑप्शन में यदि वोटर 2003 की एसआईआर में है तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यदि वोटर 2003 की एसआईआर में नहीं है लेकिन उनके पिता 2003 की एसआईआर में है तो आप सेकंड ऑप्शन से उनको सर्च कर सकते हैं। यदि उनके पिता और खुद दोनों ही 2003 की एसआईआर में नहीं है तो उन्हें आप तीसरे ऑप्शन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। अब यदि आपकी भरी हुई जानकारी आपको वेरीफाई करनी है, यदि जानकारी सही है तो आप उसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कर दें। अब आपको निर्वाचक की सामान्य जानकारी डालनी है, जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता माता, जीवन साथी का नाम और इपिक नंबर। यदि इपिक नंबर दर्ज किया गया है तो निर्वाचक का नाम स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद आपको मैपिंग की गई हुई जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसे बीएलओ पुनः सत्यापित कर सकते हैं। यदि निर्वाचक प्रोजनी है तो बीएलओ को उसके संबंध में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन का चयन यहाँ पर आपको करना हो। इसके बाद जो गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त हुआ है उसके आपको फ्रंट के और बैक के दो फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद जो निर्वाचक है, निर्वाचक के आपको यहाँ पर
या तो उसका जो नवीन फ़ोटो है उसको फ़ोटो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, या अगर मतदाता आपके पास है तो उसका लाइव फ़ोटो भी आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो दोनों में से जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मतलब अगर मतदाता उपस्थित है तो उस हिसाब से आप उनका फ़ोटो लेकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वह यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यदि हमारी जो जानकारी है सिस्टम सजेस्टेड वाली आती है, जैसे कि अभी हमने जो मैपिंग की है वो मैप बीएलओ द्वारा मैप किया गया था, प्रॉपर मैपिंग थी। अब सिस्टम के द्वारा जब सजेशन दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर एक से अधिक जो निर्वाचक हैं जो एक जैसे नाम के हैं, उनका रिकॉर्ड सेम है, मेल खा रहा है, उनको यहाँ पर लिस्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उसमें से बीएलओ को उचित निर्वाचक का चयन यहाँ पर मैपिंग के लिए करना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सर्च वाला है। तो सर्च वाले टैब में यहाँ पर आपको 3 टैब दिखाई देंगे। Was elector in year 2002, is elector progeny in 2002 elector, और neither elector nor progeny in 2002। मीन्स यदि इलेक्टर 2002 की एसआईआर में है हमारा मतदाता तो इसके माध्यम से हम सर्च करेंगे। यदि इलेक्टर हमारा प्रोजनी है 2002 के इलेक्टर का तो यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। और यदि हमारा इलेक्टर ना तो प्रोजनी है और ना ही 2002 की लिस्ट में उसकी जानकारी है तो उसे हम तीसरे ऑप्शन के माध्यम से सर्च करेंगे। अब यहाँ पर हमें सर्च का एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है। जो सर्च वाले ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पर सर्च बाय एसी पार्ट नंबर सीरियल नंबर के माध्यम से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है सर्च बाय लोकेशन एंड फैमिली, 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके अंतर्गत जो जो ब्रेक डाउन हमारे पास अवेलेबल है उनकी जानकारी हम यहाँ पर डालकर इलेक्टर को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब यदि हम सेकंड ऑप्शन मार्क अनकलेक्टेबल वाले ऑप्शन का चयन करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: ऑलरेडी इनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्ट और अनरीचेबल और absent। इस विकल्प का चयन उन परिस्थितियों में किया जाता है जब परिगणना पत्रक वापस प्राप्त नहीं हुआ हो या वितरित ही नहीं किया जा सका हो। विकल्प चुनने के बाद बीएलओ को निम्न उपयुक्त कारण का चयन करना है, जैसे ऑलरेडी इनरोल्ड, निर्वाचक पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, बीएलओ को उसका इपिक नंबर दर्ज करना होगा ताकि गलत इपिक हटाया जा सके और सही इपिक दर्ज रहे। डेथ वाले ऑप्शन में आपको निर्वाचक की मृत्यु होने पर यह विकल्प चुनें। तीसरा ऑप्शन जो परमानेंटली शिफ्ट वाला है, इस निर्वाचक स्थायी रूप से अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया हो तो थर्ड ऑप्शन आप चयन करें। अनट्रैकेबल absent वाले ऑप्शन जब निर्वाचक उपलब्ध नहीं हो और उससे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में बीएलओ को संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। फॉर्म क्यों नहीं प्राप्त हुआ उसका रीज़न आपको रीज़न वाले टेब में 150 शब्दों में लिखना रहेगा। अब आपको फॉर्म प्राप्त नहीं होने का रीज़न, आपका जो ईएफ फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उसके ऊपर आपको उसका रीज़न यहाँ पर लिखना होगा। रीज़न लिखने के बाद उसके फ्रंट साइड और बैक साइड के 2 फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। इसके साथ उनसे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, यदि मतदाता की मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा जिस भी कारण से फॉर्म नहीं भरा जा सका है उसके संबंध में यदि कोई दस्तावेज है तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको नीचे दी हुई सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका ईएफ फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो ईएफ फॉर्म गणना प्रपत्र आपके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे उनकी एंट्री आपको आपके बीएलओ ऐप में करनी है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बीएलओ साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।